sponsored by Equal the Right One and Choice World Class Grinding Solutions. नमस्कार। जयपुर में कुछ ही दूरी पर बसा बस्सी, जो शांति, संस्कृति और सादगी का खूबसूरत संगम है। यह जगह अपनी ऐतिहासिक विरासत, हरे भरे खेतों और आत्म माहौल के लिए जानी जाती है। बस्सी सिर्फ एक स्थान नहीं, बल्कि ग्रामीण राजस्थान की असली पहचान है, जहां परंपराएं आज भी जीवित हैं और आधुनिकता धीरे धीरे कदम बढ़ा रही हैं। यहाँ के लोग मेहनती, सरल और मिलनसार हैं, जो इस जगह को और भी खास बनाते हैं। जयपुर के भागदौड़ से दूर बसा बस्सी सुकून और अपनापन महसूस करने वाली एक अनोखी पहचान रखता है। तो चलिए आज जानते हैं बस्सी स्थित मोहनपुरा के छात्रावास एवं सभा भवन के बारे में। आज हम आपको लिए चलते हैं बस्सी स्थित मोहनपुरा के छात्रावास और सभा भवन के बारे में जानने के लिए। यह धरोहर 2010 से 2015 के बीच बनाई गई थी। इस जगह की जमीन बच्चों के लिए लाइब्रेरी और छात्रावास बनाने के उद्देश्य से खरीदी थी, ताकि इस क्षेत्र के और बाहर से पढ़ाई करने आने वाले बच्चे आराम से पढ़ सकें और रह सकें। इसका निर्माण समाज के सहयोग और विवाह सम्मेलन से बचे पैसों से किया गया था। आगे की योजना में यहाँ गेट, दीवार, फर्श और दूसरी मंजिल बनाकर और अधिक बच्चों के रहने की सुविधा के हिसाब से योजना चल रही है। हमारी यही कोशिश है कि मोहनपुरा बस्सी में आने वाले सैकड़ों बच्चे शिक्षा के माध्यम से आगे बढ़ें और निःशुल्क लाइब्रेरी का लाभ उठाकर ज्ञान से अपने जीवन को संवार सके। ये जो धरोहर है ये मोहनपुरा में स्थित है और ये 2010 से 15 के बीच में जब राम बाबू जी तहसील अध्यक्ष हुआ करते थे, उस टाइम हमने इसको परचेज किया था और उस टाइम इसका निर्माण किया था। तब मैं पंचायत समिति सदस्य था। उसी कोटे से ये ट्यूबवेल भी मैंने करवाया था, सिंगल फेस। ये जगह हमने जो बस्सी में बाहर से जो बच्चे पढ़ने आते हैं उसके लिए लाइब्रेरी और छात्रावास बनाने के लिए हमने ली थी। तो इसके अंदर जो भी बाहर से बच्चे आते हैं उनको रखेंगे, इस पर्पज से इसको खरीद के बनाया था। करीबन कितनी जगह और कितना ये बना हुआ है? 700 गज जगह है ये करीब, और ये हॉल बना हुआ है, इसमें बड़ा ट्यूबवेल हुआ है, बाउंड्री लगी हुई है, बहुत बना हुआ है। अब हमारी इसमें है जो गेट वेट लगाने की और दीवार और फर्श करवाने की और है इसमें। फिर इसमें ऊपर दूसरी मंजिल बना के हम बच्चों को रखने की व्यवस्था करेंगे। मेन आगरा जयपुर रोड से 2 किलोमीटर अंदर है। आगरा रोड पे कोई भी उतर के आ सकता है या बस्सी से भी इधर आ सकता है। बस्सी कस्बे के पास है, मोहनपुरा गांव में स्थित है। अभी तो इसकी उपयोगिता ये है कि हम एक इवेंट वाले को इसको हमने किराए पे दे रखा है। अब इसको हमने खाली करने के लिए भी उसको बोल दिया है, वो 2 महीने में खाली कर देगा, फिर इसका ये काम हम करवाएंगे। अब देहात जो गांव से बच्चे आते हैं, करीब सैकड़ों बच्चे यहाँ बस्सी में पढ़ने आते हैं, तो उन्हीं के हिसाब से हमने ये बनाया। बच्चों जो बाहर से बच्चे आते हैं, किराए पे रहते हैं, किराया देते हैं, उसके लिए समाज के लिए ये थी भाई इनको बना के अपन फ्री में इनको रखने का ये व्यवस्था कर सकें। हमने 2010 में पहला विवाह सम्मेलन किया था। उसके अंदर राम बाबू जी अध्यक्ष थे, तहसील अध्यक्ष राम बाबू जी थे। उसमें से पैसा बचा, उसकी ये जमीन हमने परचेज करी थी। फिर जो पैसा कम पड़ा उसके और बस्सी तहसील से, बस्सी और तुंगा एक ही तहसील थी पहले, तो सब समाज बंधुओं से हमने पैसे और इकट्ठे करके ये हॉल का निर्माण किया। फिर मैं जब तहसील अध्यक्ष बना तो उस टाइम 2021 के अंदर उसमें भी हमने सम्मेलन किया था। बाद में 24 में हमने सम्मेलन किया था, 23 लास्ट में। उससे भी हमारे पास करीब 10 लाख रुपए बचे हुए हैं, वो सब इसी के अंदर निर्माण में खर्च करेंगे। बस्सी में हमेशा एक कमी महसूस की जाती थी, ये एक ऐसी जगह की जहां हमारे समाज के लोग, छोटे बड़े बुजुर्ग और बच्चे साथ आकर अपने कार्यक्रम कर सकें। एक ऐसा मैदान जहां 500 से 1000 लोग आसानी से बैठ सकें, खुशियां बांट सकें और मिलकर समाज के कामों में हाथ बटा सकें। यही सोच दिल में जगी और कार्यकारिणी बनाई। इसी कार्यकारिणी की मदद से
सामूहिक विवाह सम्मेलन आयोजित किया और वहां जुटाए गए पैसों से और लोगों के सहयोग से उस सपने को हकीकत में बदल पाए। आज वही सपना आंखों के सामने जमीन के रूप में खड़ा है, एक जगह जो सिर्फ ईंट पत्थर नहीं बल्कि मेहनत, सोच और सामाजिक भावना का प्रतीक है। यह जमीन अब समाज के लिए एक मंच बन चुकी है, जहां मिलकर हर कार्यक्रम, हर उत्सव और हर सामाजिक कार्य को साकार कर सकते हैं। हमारे यहाँ बस्ती में ऐसी कोई जगह नहीं थी कि जिसमें हम समाज के 1500 लोग इकट्ठे होके और हम कोई कार्यक्रम, सामाजिक कार्यक्रम कर सकें। इसी बारे में हमने विचार करके और हमारी जो कार्यकारिणी बनी हुई थी उसी से हमने पैसा इकट्ठा किया है। कुछ सामूहिक सम्मेलनों से पैसा बचा था, उस पैसे से हमने ये ज़मीन खरीदी है और इसको बनाने के लिए हमने कार्यकारिणी से ही पैसा इकट्ठा करके और इसको बनवाया है। तो ये छात्रावास प्लस हम लाइब्रेरी के लिए विचार किया है। फिलहाल इसके अब बाउंड्री वाल का चल रहा है कि बाउंड्री वाल इसके जल्दी इसी महीने में काम बाउंड्री वाल का हो जाएगा और आगे सामाजिक रूपरेखा के लिए, सामाजिक कार्य के लिए ये जगह ली गई है और बच्चे तहसील के हैंड ओवर में ये जगह है। इसका दायित्व बच्चे तहसील के पास ही है। भविष्य में योजनाएं अब के तो हर 3 साल में अध्यक्ष आते हैं, बदलते हैं, जाते हैं, आते रहते हैं, लेकिन मैंने मेरे कार्यकाल में मैंने जमीन खरीदी थी और इसमें ये निर्माण हुआ है भवन का, ये आपके सामने है। और इसको मैंने महासभा के प्रधान जी से ही इसका और प्रदेश अध्यक्ष महोदय जी से, जब रविशंकर जी प्रदेश अध्यक्ष थे और अपने बर्नेला जी जो महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे, उनके द्वारा इसका उद्घाटन करवाया गया और बहुत दूर दराज से सामाजिक बंधु, समाज के सभी नेतागण लोग मौजूद थे और सभी ने इसमें अपना सहयोग दिया है, सभी ने इसमें भाग दिया। इसमें प्रधान जी ने भी कुछ अपना सहयोग दिया था। सर्वप्रथम जो हमारा तहसील का चुनाव हुआ था 8/11/2009 को मैं निर्वाचित हुआ था। उसके बाद मेरे पास में 5 साल दायित्व रहा था। उसी पीरियड में हमने ये सब कुछ काम किया है। उसके बाद में ये यूँ पड़ा है, अब जाके गोपाल जी तहसील बने तो अब कुछ फंड हमारे पास इकट्ठा हुआ है, उस फंड से हम इसमें बाउंड्री वाल और गेट वगैरह का पूरा निर्माण करवाएंगे। आसपास में तहसील के अलावा अन्य तहसीलों के बच्चे भी यहाँ रह सकते हैं। आने जाने के लिए यहाँ से रेलवे स्टेशन सिर्फ 1 किलोमीटर की दूरी पे है और भविष्य में यहाँ से जो रिंग रोड के पास में जो रोड निकल रहा है, जो जयपुर जगतपुरा होते हुए जो रोड आएगा, वह रोड इधर से ही पासिंग है उस रोड की। और इधर से बस्ती सिटी यहाँ से 1 किलोमीटर पड़ती है, इधर मोहनपुरा भी आधा किलोमीटर पड़ता है, आगरा रोड भी आधा किलोमीटर पड़ता है। बच्चा जहाँ से भी आना चाहे आराम से मोहनपुरा स्टैंड पे उतर के आ सकते हैं। तो आज आप लोगों ने बस्सी स्थित मोहनपुरा के छात्रावास और सभा भवन के बारे में जाना। ऐसी और जानकारियों को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे आप आने वाली धरोहरों को जान सकें और साथ ही लाइक, शेयर, कमेंट करना ना भूलें। तो चलिए मिलते हैं अगले सोमवार एक नई धरोहर के साथ। तब तक के लिए दीपिका को दीजिए इजाजत। This program is sponsored by Equal the Right One and Choilik World Class Grinding Solutions.